डाउट्स हो रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के 10, 11, 12 डाउट में है। अब मैं ये इस वाले सॉल्यूशन से स्टूडेंट के सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। सोनाक्ष, क्यों नहीं हो पा रही मैं स्टूडेंट के इस सॉल्यूशन से सेटिस्फाई? 17 की पावर 4 से स्टार्टिंग की है, और 17 की पावर 4 किसी बंदे को याद नहीं हो सकती, तो मैं इसकी स्टार्टिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो मैं इसकी स्टार्टिंग करूंगी। देखो यजुर, 17 इज इक्वलेंट टू 7, क्योंकि 17 ही 10 से डिवाइड हो सकता है। 17 को 10 से डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलो 7 आ गया। अब मैं करूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड। 49 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 14 को 10 से डिवाइड 49 को 10 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। अब फिर स्क्वायरिंग ही कामयाब हो जाएगी, अगेन स्क्वायरिंग, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। मजा आ गया, 81 होता है। तो 17 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू, और 1 आते ही, जैसे ही 1 बनता है, मतलब एक ऐसी फीलिंग आती है अब तो क्वेश्चन डन। अब पावर 17 चाहिए मुझे। अब 4 को किसी से भी मल्टीप्लाई करके 17 नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, 16 तो आ सकता है। तो इसका मतलब 17 की पावर 16 इज इक्वलेंट टू 1। और अब क्या किया? अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 17 एंड आंसर इज 7। तो कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे इससे रिलेटेड? 3। तो उन 3 क्वेश्चन को करने, मतलब अब हमें क्या करना है बेटा, आज संडे को, आज संडे, चलो मैं होमवर्क जाते हुए बोलूंगी, जितनी बार रिपीट कर सको 11th की सारी नोटबुक्स अभी रद्दी में तो नहीं डाली, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज की, हर कॉपी में पेजेस बच रहे होंगे, वो सारे पेजेस मैथ के रफ वर्क से भरने हैं हमें, उसके बाद रद्दी में डालते जाना। 11th की कोई भी कॉपी उठानी है, जब जब मैं रिपीट करने के लिए बोलूंगी, या खुद से, मेरे बोलने की क्या नीड है। अब ये 20 एग्जाम्पल आपको रिपीट करने हैं, चाहे 10 मंडे को 10 संडे को कर लेना, या 20 के 20 संडे को कर लेना, करने हैं ये 20 के 20, 20-21 जितने भी थे, सारे एग्जाम्पल रिपीट करने हैं। जैसे लंच डिनर जरूरी है, वैसे रिपीटिशन जरूरी है। यदि तुम्हारा पैशन है 80 आउट ऑफ 80 का, करना है रिपीट, तो कोई भी कॉपी उठा के ये 20 के 20 एग्जाम्पल करने हैं। और मैं उसमें सैंपल पेपर्स में से नए नए क्वेश्चन देती रहूंगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे। अब ये देखिए, यहां इन्होंने 2 की पावर 10 से शुरुआत किया, मैंने रब नहीं किया। 17 की पावर 4 मैंने रब कर दिया, क्योंकि 2 की पावर 10 फिर भी हमें याद होता है 1024। मॉड्यूलो 100, लास्ट की 2 डिजिट बच गई, स्क्वायरिंग चलेगा। 24 का स्क्वायर, स्क्वायर भी सबको याद होते हैं, 576। मॉड्यूलो 176, अपने आप ही आंसर आ गया। और किसी ने इसको छोटी पावर से, मैं ये रब नहीं कर रही हूं, कोई मुझे इसको छोटी पावर से कराएगा? किसी ने कर रखा है? तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया? अच्छा, तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया? 2 की पावर 10 क्लिक नहीं हुआ। किसी ने 2 की किसी और पावर से शुरू किया? होमवर्क तो सभी ने किया होगा, ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता जो 12th में होमवर्क ना करे। वो बच्चा तो गलती से 12th में आ गया जो 12th में भी होमवर्क नहीं कर रहा 12th में आने के बाद। अतुल्य, जानवी, आपने किसी और पावर से शुरू करा? नो मैम, नहीं देखो, चल। अब नो मैम। मेरी बात सुनो। और किसी पावर से शुरू करने का बेनिफिट नहीं है, कारण सुनो। 2 की पावर 5 इज 32। 32 मॉड्यूलो 100, क्या ही कर लूंगी, वापस 32 आ गया। 2 की पावर 6 इज 64, 2 डिजिट मॉड्यूलो 100, वापस 64 आ गया। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 क्या ही कर पा रहे हैं। 2 की पावर 7 इज 128, है ना? तो 28 आ जाएगा। लेकिन 24 28 से फिर भी छोटा हो गया। 2 की पावर 8, 576। 576 में इतनी बड़ी डिजिट बचेगी 76। 76 का स्क्वायर भी हमें करके देखना पड़ेगा। कहां तक के स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा याद होते हैं? 30 तक। तो इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग बेस्ट मॉड्यूलो 100 है ना बेटा। यदि ये होता मॉड्यूलो 10, मॉड्यूलो 10, तो बताओ सबसे छोटा नंबर 2 बच सकता है कैसे? 2 की पावर 5, 32। तब मैं 2 की पावर 5 से स्टार्टिंग करवाती, यदि ये मॉड्यूलो 10 होता, क्योंकि इतनी छोटी डिजिट बच जाती 2। ठीक है, तो कल का और आज का मिला के कह सकते हैं क्या ये पावर्स वाले क्वेश्चन हमें, चलो ये वर्ड नहीं बोलती, परफेक्टली आ गए। बट कल जो पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्रेशंस थे,
कि क्या कर रही हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है, ऐसे एक्सप्रेशन थे पहले क्वेश्चन में, बट आज कॉन्फिडेंस आ गया होगा। हाँ, कितना होता है 2 की पावर 9? 512। हाँ, 2 की पावर 9। लेकिन बेटा 2 की पावर 9, फिर 2 की पावर 9 में आगे क्या करूं, स्क्वायरिंग भी नहीं चलने की। नहीं, स्क्वायरिंग चल जाएगी, 2 की पावर 18 पे पहुंच जाएंगे। चलो 1 मिनट देखें जो आदित्य ने बोला। 2 की पावर 9 512, पता है कर सकते हैं, लेकिन जब हम 2 की पावर 9 तक पहुंच गए, 512 × 2 एक 1 2 की पावर 10 ही कर दो। बिल्कुल सही। अब 512 मॉड्यूलो 100, 12 आ गया। ओके, अब स्क्वायरिंग कर दो। 12 का स्क्वायर 144 आ गया। 144 को 100 से किया, 44 आ गया। अब इंटू 2 स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 176 आ गया। 176 को मॉड्यूलो 100 कर दो, 76 आ गया। लेकिन यदि कोई बच्चा ऐसे जा रहा है तो टीचर का हक नहीं बनता आधा नंबर भी काटने का। मर्जी बच्चे की, उसने 2 की पावर 9 से शुरू किया, आप ये कैसे कह सकते हैं तूने 2 की पावर 10 क्यों नहीं लिया, एक 2 और ले लेता, तेरे तो हम नंबर काटेंगे। नंबर काटने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, दोनों पे फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे भाई। क्या पता किस बच्चे को वहां अंडर प्रेशर क्या क्लिक हो, तो 2 की पावर 9 2 की पावर 10 बोथ आर करेक्ट। हाँ, ये बात ठीक है, जब 2 की पावर 9 तक पहुंच गए तो 2 की पावर 10 तो ओरली बता दोगे, 512 × 2 1024, बोथ आर करेक्ट। चलो, अच्छा डिस्कशन, अच्छा हुआ। मैं तो चाह रही हूँ कल वाले बहुत अच्छे टॉपिक के तुमने 2 क्वेश्चन डाउट में दे दिए। एक और डाउट है 12। अच्छा, 12 भी सेम। ओ, कितनी छोटी पावर है 295, छोटी सी पावर। अच्छा, ये नहीं है ना, मेरा ऐसा बोलना चलता रहेगा। हाँ भाई, 7 की पावर 295। पहले ये जो लोग करना चाह रहे हैं वो 10 और 11 कर लीजिए, और मुझे बताइएगा 12 के लिए कौन आएगा, किसकी नोटबुक में बढ़िया सा सॉल्यूशन है 12 का। 12th आपकी बुक में नहीं है, मैं लिख देती हूँ, लिखिए। जिनकी बुक्स में ओल्ड एडिशन वाले, क्वेश्चन नंबर 12 ऐड करिए। इसको लास्ट में ऐड कर लो, एक्सरसाइज के लास्ट में। फाइंड द यूनिट डिजिट इन, फाइंड द यूनिट डिजिट इन। तो जो जिनके पास ओल्ड एडिशन था वो अभी ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 12, जो घर से करके लाए हैं हैंड रेज करके बताएं किसके पास बहुत सूदिंग सा एकदम इफेक्टिव सा सॉल्यूशन है। पावर बड़ी है, 7 की पावर कहां से शुरू किया। मैम 7 स्क्वायर से कर लो। 7 स्क्वायर से कर लूं अतुल्य यहाँ? नो मैम। ओके, अतुल्य का सजेशन आया है कि मैम 7 स्क्वायर से शुरू कीजिए। क्यों आया उसका सजेशन 7 स्क्वायर से शुरू कीजिए? 7 का स्क्वायर 49, बचा 9, 9 का स्क्वायर 81, बचा 1। होगी बल्ले बल्ले, 1 आते ही तो मजे ही मजे हैं। काश 1 आ जाए हर क्वेश्चन में। चलिए भाई, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मॉड्यूलो 10। मॉड्यूलो 10 का रीजन पता है? यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मॉड्यूलो 10। स्क्वायर का स्क्वायर इज 81 मॉड्यूलो 10। 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 मॉड्यूलो 10। अब मुझे बताओ मैं क्या पावर लूं कि 295 के नियरेस्ट पहुंच जाऊं। ओके, 4 3 12, ओके जी, 292 तक पहुंच पाए भाई, यही है नियरेस्ट। तो यानी अब मुझे 7 क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई जरिया नहीं है। 7 क्यूब, बढ़िया। एंड 3 इज द आंसर। तो इंटरेस्ट लेके करो, ये चैप्टर 1 के सारे ही टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना इंटरेस्ट डेवलप उतना फुल मार्क्स की तरफ जाओगे। और कोई डाउट ऐड करवाना है 1.1 में? कोई और डाउट?
आज का होमवर्क है 20 एग्जाम्पल रिपीट करने हैं। कल का होमवर्क है ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है। किस किस को गुस्सा आ रहा है रिपीटिशन से? पी जाओ, करना है। एक काम करें, मुझे दिखा दोगे क्या रिपीटिशन? कल दिखा दोगे रिपीटिशन की हमने रिपीट किया है ना? ओनली एग्जाम्पल्स, ओवरबर्डन कभी नहीं करूंगी, क्योंकि एलिगेशन मिक्सचर से होमवर्क नहीं मिलेगा। यदि एलिगेशन मिक्सचर से होमवर्क मिलना होता तो इसका होमवर्क कम कर देती और 10 एग्जाम्पल कर देती। तो आज पूरा संडे है, यदि मैंने 20 एग्जाम्पल रिपीट करने के लिए दे दिए तो कोई अत्याचार तो नहीं है। चलिए शुरू कर ले नया टॉपिक, एलिगेशन एंड मिक्सचर। पक्का कोई और डाउट नहीं 1.1 में? डाउट कोई है? कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है, नया टॉपिक एलिगेशन एंड मिक्सचर। रब कर सकती हूँ? क्वेश्चन 12 कर रहा है कोई? कर दूं रब? अब एलिगेशन एंड मिक्सचर में हम एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट करेंगे, बट पूरी की पूरी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस कॉन्सेप्ट के बिना होंगे, जिसमें आपको छोटी क्लासेस के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे कि 3% ऑफ पहला, 4% ऑफ दूसरे वाला सॉल्यूशन मिलाया। तो मतलब मिक्सचर का कॉन्सेप्ट छोटी क्लासेस का भी यूज करना पड़ सकता है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है बट वो सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, और वो कॉन्सेप्ट है, देखो इन्होंने फॉर्मूला नंबर 1 के नाम से दिया है। सोनाक्ष क्या जरूरी बात हो रही है बेटा? यही था जो मैंने लिखा था यहाँ पे। अच्छा तुम पढ़ाई की बातें कर रहे थे? अच्छा, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ये याद करने का तरीका अभी मैं समझा रही हूं, नोट करिए। मीन प्राइस को एम से डिनोट करेंगे, डियरर का क्या मतलब है अभी बता रही हूं, डी से डिनोट करेंगे, चीपर वाली क्वांटिटी को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर ingredient is equal to D minus M upon M minus C। बुक में जो लेटर पढ़ा नहीं जा रहा है, बुक में देखो लेटर, बुक बिल्कुल एज इट इज बुक जैसा कॉपी किया है बेटे। कब काम आएगा ये वाला फॉर्मूला? फॉर एग्जाम्पल, एक सस्ता चावल है, चीपर राइस, सस्ते के लिए चीपर वर्ड, डियरर महंगे के लिए। अभी ये जो लिख रहे हो मैं समझाओ, लिख लेंगे, रब नहीं कर रही हूं, पहले सुन लो।
चीपर के लिए सी, डियरर महंगे के लिए डी, एम मिक्सचर के लिए। ये जो मीन प्राइस है ये इन दोनों के कहीं बीच में लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक सस्ता चावल है जिसका सीपी, यदि क्वेश्चन में किसी क्वांटिटी का एसपी गिवन है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। पहले हम 7th 8th की तरह गेन परसेंट, लॉस परसेंट, सीपी, एसपी के फॉर्मूले लगाकर क्या पता करेंगे, सीपी। मैं बता दूंगी एसपी से सीपी कैसे पता करेंगे छोटी क्लासेस का फॉर्मूला लगाकर, यदि इरेज हो गया है माइंड से। ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब दोनों क्वांटिटीज का सीपी पता हो। यदि क्वेश्चन में एसपी और प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो हम फॉर्मूलाज लगा के पहले सीपी पता कर लेंगे। सस्ता चावल है 40 रुपए पर केजी, महंगा चावल है 80 रुपए पर केजी। तो शॉपकीपर कितना कितना दोनों चावल मिला दे कि उसे वो 80 रुपए पर केजी पड़े, किस रेशो में मिला दे, किस रेशो में सस्ता और महंगा चावल मिला दे कि उसे खर्चा 80 रुपए पर केजी मिले पड़े, फिर वो 80 वाले को चाहे 90 में बेच दे, 10 रुपए का प्रॉफिट कमा ले। सस्ता और महंगा चावल किस रेशो में मिलाए, मान लो ये रेशो आया 1:2, तो मतलब 10 केजी ये ले ले और 20 केजी ये ले ले। अब जो ये ड्रम में चावल आया है अब इसे वो 60 और 80 का नहीं बेचेगा। क्या बोले थे मैंने, मीन प्राइस 40 और 80 का नहीं बेचेगा। वो जो मीन प्राइस है उतने उतने का उसे पड़ा, बेचेगा प्रॉफिट लगा के। तो किस रेशो में दोनों चावल मिलाए कि वो उसे मीन प्राइस का पड़े, और मीन प्राइस कहीं बीच में होगा। किसके बीच में, मिड वैल्यू नहीं होगी, कहीं बीच में लाई करेगा, सस्ते और महंगे के बीच में कहीं लाई करेगा। अब आपको लगेगा यही फॉर्मूला यूज करके ही होंगे क्या क्वेश्चन। अभी 1 मिनट और मेरी बात सुनना, उसके बाद नोट करना। शॉपकीपर ने सस्ता चावल 60 पर केजी, 1 केजी 60 रुपए का, महंगा चावल 90 पर केजी, 1 केजी 90 रुपए का, और मीन प्राइस है 80। तो ये 80 कोई 60 और 90 का मिड नहीं है। किस रेशो में दोनों चावल मिला के उसको 80 का पड़ना चाहिए। और इस फॉर्मूले में ऊपर चीपर की ही क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट अपॉन, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी, 90 माइनस 80 अपॉन 80 माइनस 60, 10/20, 1:2 में दोनों मिक्स होने चाहिए। ये सस्ता 20 केजी तो ये 40 केजी, सस्ता 30 केजी तो ये 60 केजी, मिक्स कर दो। अब उसे वो कितने का पड़ेगा, 80 का। अब यदि वो उसे 90 का भी बेच रहा है तो भी वो प्रॉफिट में है। अब आप कहोगे मैम ये तो 90 था, ये तो 90 था, वो तो 90 का ही बेच रहा है, वो तो नो प्रॉफिट नो लॉस में है। नहीं, सस्ता भी तो मिलाया उसमें उसने, तो 90 का बेच के भी अब वो फायदे में ही रहेगा। अब कि मैम ये क्वेश्चन इसके बिना नहीं हो सकता क्या, ये आपने ये नई चीज क्यों पढ़ाई, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट बहुत टिपिकल क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अभी इस वाली एक्सरसाइज में थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी आएंगे, बट इसको आप छोटी क्लास से भी कर सकते हो। कैसे, लेट द रिक्वायर्ड रेशो बी x/y, ध्यान से सुनना। तो ये कितने का पड़ेगा उसे, 1 केजी 60 का, तो x केजी 60x का, 1 केजी 90 का महंगे वाला, तो y केजी 90y का। जब उन्हें दोनों केजी को मिला दिया, x प्लस वाई दोनों केजी को मिला दिया, तो वो मिक्सचर उसे पड़ेगा 80 रुपीज का। 60x प्लस 90y, 80x प्लस 80y, 10y is equal to 20x, x upon y 10/20, so the required ratio is 1:2। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, तो दोनों मेथड से हो गया। बट अभी ऐसे क्वेश्चन, मैं अभी टिपिकल क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ वरना अभी से टॉपिक मुश्किल लगने लगेगा, लेकिन ये इतना इजी क्वेश्चन ये ही नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड में आया है, तो इस प्रोसीजर से इजी ये नहीं है। डी माइनस एफ अपॉन एम माइनस सी, आंसर आ गया, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी, जो इतनी मेहनत से आया, तो हम तो इसी को अप्लाई करेंगे। सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल ने भी यही सिखाया है, सभी राइटर्स ने सभी हेल्प बुक्स में यही तरीका सिखाया है। तो हम कभी कभी रेशो दे देंगे, एम मिस कर देंगे, कभी कभी रेशो दे देंगे, डी मिस कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है हर साल, इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो इजी टू टिपिकल जाएंगे धीरे धीरे, पहले इजी वाला करो।
ये मेथड आप साइड में करना चाहते हो, जनरल नॉलेज के लिए कर लो कि अच्छा ये क्वेश्चन तो ऐसे भी हो रहा था। बोर्ड्स में आप ऐसे करके आइएगा प्लीज। वो नहीं आएगा कभी भी एग्जाम में, इस फॉर्मूले से करना है। बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। बट सोनाक्ष मैं अब भी कहूंगी वो आसान है बेटा, D-M/M-C। कर लिया। एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन छुपा के जो 1 कर चुके हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, पहले सभी लोग 1 करेंगे। और जो भी क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्यूशन पे रजिस्टर रखो, पूरे दिमाग की एक्सरसाइज करो, मजबूरी में सॉल्यूशन पे दे जाएंगे। फॉर्मूला क्या, ये ये तो हमने अपनी हेल्प के लिए बनाया, इतना सही तो फॉर्मूला है, लिख ले जो। एग्जाम में तो एक ही आएगा, 10 तो आएंगे नहीं। और अभी हर क्वेश्चन में चलो तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। बेटा हर टॉपिक देख, मॉड्यूलो का भी आएगा, एक ही आएगा, एलिगेशन का एक ही तो आएगा क्वेश्चन। ओके 2 कर भी लिया, शाबाश। 3 अभी रहने दीजिए करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, क्वांटिटी ऑफ चीपर, और अच्छा रेशो गिवन है 3/2, डीवी गिवन है, मिक्सचर का प्राइस, मीन प्राइस मिसिंग है, और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर लिया कि 25 और 35 के बीच में 29 रुपए पर केजी उसे पड़ेगा। अब यदि वो 35 का भी बेचता है तो भी प्रॉफिट में ही रहने वाला है। चलो कौन टॉपिक तो समझ आया ना, पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली। बट सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी हैं जिनमें सिंपल मिक्सचर यूज होने वाला है। अब जो एग्जाम्पल 3 है वो मैं ML अग्रवाल मेथड से नहीं कराऊंगी। देखो 3 रेशो है, 1:1:3, इसका मैं अपना सिंपल मेथड कराऊंगी। एग्जाम्पल नंबर 3, 3 वेराइटी है, तीनों वेराइटी इस रेशो में मिक्स की है। प्राइस ऑफ TA, ये मेरा रफ वर्क है, इज ₹120। आप भी रफ वर्क मार्जिन के उधर एग्जाम में कितना भी कर लेना। बी का रेट है 135 पर केजी, और मिक्सचर का रेट है, मिक्सचर का रेट है 152 रुपीज पर केजी। फाइंड प्राइस ऑफ सी पर केजी। तो ये मैं एग्ज्यूम कर रही हूं ₹X पर केजी। जानवी और अतुल्य ये पढ़ पा रहे हो, एक्स लिखा है ₹X पर केजी। Yes, ma'am. अब मैं बुक का मेथड क्यों नहीं यूज कर रही हूँ, चलो बुक का मेथड ओरल देखते हैं, आ जाओ बुक पे। इन्होंने क्या करा, क्योंकि 1 और 1 इक्वल है, बुक क्योंकि 1 और 1 इक्वल है, तो इन्होंने पहले ए और बी का मीन प्राइस निकाला, 127, एवरेज निकाला, एवरेज एवरेज।
फिर एवरेज में इन्होंने नई रेशो बना दी, क्योंकि दोनों का रेशो, दोनों इक्वल क्वांटिटी की मिक्स होनी है ना, तो उन्होंने उन दोनों का एवरेज निकाल लिया और फिर नई रेशो 2:3 ली और ए और बी को मिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये 1 और 1 सेम ना होता, अलग अलग होता, तो जिस मेथड से मैं करा रही हूं उस मेथड से हर तरह की रेशो का क्वेश्चन हो जाएगा, हर तरह की रेशो का क्वेश्चन हो जाएगा। लेट क्वांटिटी ऑफ ए मिक्स्ड इज, अच्छा एक्स लेटर यूज कर लिया तो के ले लो, 1 × के जी, के की जगह कुछ और ले लो, के जी में भी के आ गया, बेटा लेटर आपकी मर्जी है। ये क्यों क्वांटिटी के लिए लिख रही हूं, क्वांटिटी ऑफ बी मिक्स्ड इज 1 × के जी, एंड क्वांटिटी ऑफ सी मिक्स्ड इज 3 के जी। जैसे वो करते नहीं थे ट्रायंगल के 3 एंगल की रेशो 1:1:3 है, तो आप पहला एंगल एक्स मान लेते थे, दूसरा एंगल एक्स और तीसरा एंगल 3x, और फिर उन तीनों के सम को 180 रख देते थे, एक्स आ जाता था, तीनों एंगल आ जाते थे। तो वही किया मैंने, लेटर एक्स मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, तो इसलिए मैं एक्स यूज नहीं कर पाई। अब मेरे क्वेश्चन 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली बताओ कितने का पड़ा, 1 kg 127 का, उसने मिलाया मिक्सचर में के जी, तो के जी कितने का पड़ा 127 के, प्लस 1 kg 135 का, उसने मिलाया के जी 135 के, 1 kg एक्स रुपए का, उसने मिलाया 3 के एक्स, और जो मिक्सचर है वो मिक्सचर है 5 के, और मिक्सचर का रेट है 152। तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी 1 kg 152 का, तो 5 के 5 के इंटू 152। अब लास्ट ईयर एक बच्चा एकदम बोला मैम दो दो अननोन इक्वेशन एक, अरे ध्यान से तो देख, के कॉमन आके कट रहा है, तो दो अननोन इक्वेशन एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, के कॉमन आके कट रहा है, इसका ऐड बताओगे, नहीं अच्छा इसका ऐड, के कॉमन ले लो, के कॉमन ले लो, 127 प्लस 135 प्लस 3x, के कॉमन 5 के इंटू 152, के से के कैंसिल, क्या आ जाएगा इस सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करके, x, और हमें चाहिए क्या x। अब एक बात सुन लो, मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे इतना खुश हो जाता है x की वैल्यू आने के बाद, उसके आगे लिख देता है आंसर, 3 में से 2.5 मिले, क्यों, x का आंसर आने पे 3 में से 2.5 मिले, बेटा यूनिट, यूनिट के x ही निकालना है यूनिट, तो आंसर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि द प्राइस ऑफ द टी सी इज रुपीज इतना पर केजी, रुपीज और पर केजी। यूनिट के लिए तो आपके टीचर्स आपको बहुत फोर्स कर रहे होंगे 8th 9th 10th 11th में, यूनिट तो बहुत कंपलसरी चीज है, आधा नंबर जाएगा, तो लास्ट में आंसर स्टेटमेंट जरूर लिखना है। तो अब बताओ इसमें ये वाला मेथड इजी पड़ा, डी माइनस एम के लिए आपको कितनी रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 डिजिट की रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो इससे बेटर है ये इतना आसान पड़ा। तो एग्जाम्पल 1 और 2 हमने उनके मेथड से कर दिए, डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी, और एग्जाम्पल 3 हम इस मेथड से कर, कोई शक, कुछ सोच रहे हो आप दोनों, डिस्कस कर लो। पेन चलाओ। और रेशो में एक्स ले रहे हो तो सी की क्वांटिटी के पर केजी या वाई पर केजी ले लो, जिन्हें के लेटर पसंद नहीं आ रहा है वो अपनी पसंद के लेटर यूज कर लो। एग्जाम्पल 4, न्यू बुक्स में सॉल्यूशन आ गया है, यदि ओल्ड बुक में सॉल्यूशन 4 के नीचे ही है ना, रजिस्टर रख लो।
4 में d माइनस एम अपॉन एम माइनस सी का कोई रोल नहीं है। एग्जाम्पल 4 छोटी क्लासेस का है, 6 7 8 का। तो एग्जाम्पल 4 में के लिए मैं 2 मिनट दे रही हूँ ट्राई करने के लिए। रजिस्टर यदि फेयर लग रहा है आपको कि मैम कटिंग हो जाएगी, तो रजिस्टर के बैक में ट्राई कर लो। और यदि काटने से कोई उलझन नहीं है, नहीं हो पाया तो हम अपना कट कर देंगे, और हो गया तो मजे ही आ जाएंगे। अतुल्य जानवी 2 मिनट मिल रहे हैं एग्जाम्पल 4 के लिए। चलो साथ साथ करते हैं, इसके जैसा जब एक्सरसाइज में अनसॉल्व मिलेगा फिर वो करके दिखाना बिना देखे। साथ साथ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड। ये 2 लिक्विड है, हमें नहीं पता मिल्क वाटर है, कौन से 2 लिक्विड है। इन 2 लिक्विड की रेशो 5:7 है। ये डेसिमल नहीं है, डॉट, फुल स्टॉप है, सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप। 12 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन फ्रॉम द वेसल्स। इसमें से 12 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। जब 12 लीटर मिक्सचर निकाला, थोड़ा सा पी निकला होगा, थोड़ा सा क्यू निकला होगा मिक्सचर में। 12 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, और 12 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद 12 लीटर्स ऑफ पी इसके अंदर डाल दिया। ऐसा करने से जो पी पहले कम था, अब नई रेशो 9:7 हो गई। पी की रेशो ज्यादा क्यों हो गई? पहले तो पी की रेशो कम थी। मिक्सचर निकाल के प्योर पी ऐड किया है, तो अंडरस्टूड है पी की क्वांटिटी। मिले हुए दूध में से वो मिक्सचर निकाल दो और प्योर दूध डाल दो, दूध की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। प्योर पानी डाल दो, उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन इस रफ डायग्राम में आ गया। ठीक है, अब इसमें 12th का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज होना है, जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग यूज होनी है। क्या? लेट पी की क्वांटिटी पहले 5x लीटर्स है और क्यू की क्वांटिटी पहले 7x लीटर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, न्यू क्वांटिटी ऑफ पी, पी की नई क्वांटिटी पता करते हैं। पहले बर्तन में 5x था पी, इसमें से 12 में से 12 में कितना पी होगा? 12 में कितना पी होगा? 5 अपॉन सम ऑफ द रेशियो इंटू 12। 500 रुपए है। सुनो, मुझे 500 रुपए 2:3 में बांटने हैं किसी को। पहले बंदे को कितने जाएंगे? 2 अपॉन सम ऑफ द रेशियो इंटू 500। अरे ये तो छोटी क्लास में करते थे आप। 500 को 2:3 में डिवाइड करना है। पहले बंदे को कितने मिलेंगे और दूसरे बंदे को कितने मिलेंगे? तो 200 रुपए पहले बंदे को मिलेंगे, 300 रुपए दूसरे बंदे को मिलेंगे। तो इस 12 लीटर में, मिक्सचर में पी कितना लीटर है? 5 अपॉन सम ऑफ द रेशियो इंटू टोटल। क्यू कितना लीटर है? 7 अपॉन टोटल सम ऑफ द रेशियो इंटू टोटल। वो चांस की बात है, 12 से 12 कट गया। जब मैं केंद्रीय विद्यालय का मटेरियल कराऊंगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड डिजिट है, तो हम फ्रैक्शन में बात करेंगे, डेसिमल्स में बात करेंगे। यहाँ चांस की बात है, 5 और 7 का टोटल 12 उन्होंने जानबूझ के आसान बनाने के लिए दे दिया। सोनाक्ष, समझ आ रहा है? बीच में मेरे बोलते हुए बीच में कंसंट्रेशन ना टूटे बिल्कुल भी। तो 5x मेरे पास वेसल में मौजूद था, पी, इतना पी निकाल दिया, कितना पी डाल दिया? 12। तो क्या ये मैंने सही लिखा? ये नई क्वांटिटी हो गई पी की बर्तन में, वेसल में। पहले इतना मौजूद था, 12 लीटर मिक्सचर में 5 लीटर पी निकल गया, 12 लीटर पी और डाल दिया, तो अब बर्तन में नई क्वांटिटी कितनी हो गई? लीटर्स। अब जरा मुझे क्यू की नई क्वांटिटी बताइए। चलिए, न्यू क्वांटिटी ऑफ, अच्छा ये भी क्यू, ये भी क्यू, क्वांटिटी लिखो पूरा। हाँ बताइए, क्यू की नई क्वांटिटी। पहले कितना था बर्तन में? 7x था, कितना निकाल दिया? 7/12 इंटू 12। 12 लीटर नहीं निकाला क्यू, 12 लीटर मिक्सचर था, उस मिक्सचर में 7 लीटर क्यू निकला, क्योंकि 5 लीटर पी भी है, प्लस कुछ नहीं। क्यों? क्यू डाला ही नहीं, क्यू तो कम करा। तो कितना? 7x माइनस 7 लीटर। नाउ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P, यस, नई रेशो 9:7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई x आ गया, x को यहां भर देना, पता चल गया ओरिजिनली P कितना था और Q के। मुझे बताओ इसमें 12th का मैंने क्या यूज किया? ये तो सिंपल छोटी क्लासेस की अंडरस्टैंडिंग यूज हुई। इतना निकाला, इतना डाला, नई रेशो 9:7।
तो ऐसे क्वेश्चन भी मिक्सचर एलिगेशन में आएंगे, छोटी क्लास से उठ के कोई भी कॉन्सेप्ट दे देंगे। सारे क्वेश्चन डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी के नहीं है। अब इजी लग रहा होगा कि मैम था ही क्या क्वेश्चन में, नई क्वांटिटी पता करके नई रेशो के इक्वल रख दी। कर लो, अभी एक बार दोबारा देख लो, और इतना सा भी कंफ्यूजन है मुझे कहो मैम दोबारा एक्सप्लेन कर दो। मैम इसमें क्वांटिटी वाला एक बार आप फिर से बता दीजिए। क्या जानवी, ये क्वांटिटी ऑफ पी बेटा? हाँ जी। अच्छा सुनो जानवी ध्यान से, पहले कितना मौजूद था बेटा वेसल में? 5x। 5x मौजूद था। 12 लीटर मिक्सचर निकाला, तो मुझे ये बताओ जानवी, क्या 12 का 12 लीटर पी निकल गया? 12 लीटर मिक्सचर निकाला, नो मैम, थोड़ा 12 लीटर में होगा। कितना पी प्रेजेंट होगा बेटा? 12 लीटर में कितना पी प्रेजेंट होगा? 5/12। 5/12। 12 लीटर में 5/12 पी होगा बेटा। 5/12 इंटू 12 नहीं करोगी? 12 लीटर में कितना लीटर पी है? ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ना, 500 रुपयों को 2:3 में बांटना है, तो पहले बंदे के पास 2/5 रुपए जाएंगे जानवी। नहीं, 2/5। 5/12 इंटू 12 हो जाएगा फिर वो। हाँ 5/12 इंटू 12, इतना निकाल दिया पी, ये पी निकाल दिया, और कितना पी ऐड किया? 12। 12 ऐड किया, 12 से 12 कट गया, 12 में से 5 गया 7, तो ये नई क्वांटिटी पी की हो गई बेटा वेसल में। ओके मैम। अब न्यू क्वांटिटी ऑफ क्यू बताओ जानवी, कैसे किया मैंने? पहले 7x मौजूद थी, और 12 लीटर में 12 इंटू 7/12, ये क्यू की क्वांटिटी निकाल दी, ऐड कुछ नहीं किया क्यू। हाँ, तो उसमें कुछ ऐड नहीं होगा। निश्चिंत हो जाऊं मैं, बिल्कुल क्लियर है? यस मैम। यहां भी दोबारा पूछना है मुझे, तीसरी बार में भी कष्ट नहीं होगा बताने में। करूं दोबारा एक्सप्लेन? इन दोनों को एक्स क्यों लिया, एक को एक्स एक को वाई क्यों लिया? अरे जब रेशो गिवन होती है तो 5x और 7x से तो लेते, वहां रेशो गिवन नहीं थी इसलिए x रेशो y लिया था मैंने। यहाँ तो रेशो गिवन है, मान लो ट्रायंगल के तीनों एंगल की रेशो गिवन है, तो क्या लेते थे आप? x है ना, और x की वैल्यू निकाल के वहां भर देते थे तो तीनों एंगल आ जाते थे। सस्ती वाली वैरायटी 40 रुपए पर केजी है, और महंगे वाली क्वांटिटी शुगर की 50 रुपए पर केजी है। एम ओके, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दे दिया, और मुझे एसपी चाहिए 48.40 पर केजी, और गेन है 10%। जब तक मुझे एम का मिक्सचर का सीपी नहीं पता चलेगा, तब तक मैं रेशो नहीं निकाल सकती। डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी तभी चलेगा जब तीनों सीपीज पता हो, सस्ते का सीपी, महंगे का सीपी, और मिक्सचर का सीपी, और मिक्सचर का एसपी। तो अब यहां मैं छोटी क्लासेस का यूज करके पहले क्या पता करने वाली हूँ? एम का सीपी। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि मैम एसपी और गेन परसेंट का एक फॉर्मूला होता था सीपी में, वो फॉर्मूले तो मुझे भी नहीं रटे हुए हैं। तो यदि हमें वो फॉर्मूले नहीं भी रटे हुए हैं तो भी क्वेश्चन देखो कितना इजीली होगा। बोलो प्रॉफिट, चलो गेन वर्ड यूज कर लेती हूँ, क्वेश्चन में गेन है, गेन और प्रॉफिट एक ही बात है, एसपी माइनस सीपी। जो गेन होता है बेटा वो गेन परसेंट ऑफ सीपी होता है, और जो लॉस होता है वो लॉस परसेंट ऑफ सीपी होता है। कभी भी एसपी का परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट नहीं होता है, सीपी का परसेंटेज हमेशा लॉस और प्रॉफिट होता है। तो गेन परसेंट ऑफ सीपी हमारा गेन होगा, कितने रुपए का गेन हुआ, 10 इज द गेन परसेंट, इतना तो हमें पता होना ही चाहिए। एसपी 48.40, सीपी अरे यही तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं, सीपी को इधर भेज दो, 10/100 इज 1/10, सीपी को इधर भेज दो। आप सीपी को एक्स भी मान सकते थे, बार बार मुझे सीपी लिखना पड़ रहा है, सीपी को एक्स भी मान सकते हैं। लो भाई आ गया सीपी। अब उसके बाद
क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू, जो सीपी का आंसर आएगा वो किसका आंसर होगा? एम का। एसपी से सीपी पता कर लिया, ये कौन सा कष्टदायक काम था 12th के लिए। तो लेवल अभी टिपिकल लेवल शुरू नहीं हुआ, कर लेंगे ना, तो जब भी एसपी देंगे सीपी पता कर लेंगे। अच्छा यदि यहाँ लॉस परसेंट होता, हेलो लॉस परसेंट होता तो सीपी माइनस एसपी हो जाता, और लॉस कैसे निकालोगे? लॉस परसेंट ऑफ सीपी ओनली, सीपी। तो हमें वो कोई फॉर्मूले, यदि हमें सीपी को डायरेक्ट एसपी में बनाना, एसपी को डायरेक्ट सीपी में बनाना नहीं आ रहा है, तो वो फॉर्मूले रटने की बिल्कुल भी नीड नहीं है 8th क्लास वाले, सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। लैंग्वेज के साथ किया ना अच्छे से। अच्छा एग्जाम्पल 5 पे रुकेंगे बेटा, कल एग्जाम्पल 6 से आगे बढ़ेंगे।